नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के द 10 मिनट शो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षाओं की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि हम द 10 मिनट शो के अंतर्गत वे टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा आने वाली 2024 की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। चाहे आप एसएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, व्यापम मध्य प्रदेश की कोई भी परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप लोग कर रहे हो एमपीपीएससी या सिविल सर्विस की प्रिपरेशन, उन सभी एग्जाम में कुछ ऐसे टॉपिक है जो आते ही आते हैं, आपको तो कंठस्थ होना ही होना चाहिए। अगर आपको कंठस्थ नहीं है, रिवीजन की जरूरत है, तो ये आज का 10 मिनट शो बहुत बेहतरीन होने वाला है। आपको जल्दी जल्दी शेयर कर देना अपने सहपाठियों के बीच में और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की जो चेन है, श्रृंखला है, वो अपनी गति से बढ़ सके। अगर आप लोग क्लास में आ चुके हैं तो अटेंडेंस जरूर लगा दीजिए। द 10 मिनट शो की शुरुआत हो चुकी है और आ गया है भैया बैंकों का बैंक कहा जाने वाला, भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाने वाला, बैंकों का प्रमुख कहा जाने वाला आरबीआई। आज हम देखेंगे इसके टॉप 25 प्रश्न देखेंगे आरबीआई से संबंधित, जो कि आपके प्रश्नों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। याद कर लो दोस्तों, 2 नंबर आपके पक्का होने वाले हैं। तो जरूर आरबीआई के केंद्रीय बैंक के रूप में या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में इसके 2 प्रश्न आपको याद करके जाना है। 2 क्यों, 25 ही याद करके जाना, ताकि हर एक प्रश्न बन सके। विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। फटाफट अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे साथ ही अगर आपको इन प्रश्नों का उत्तर आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर देते जाइए। पहला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? When was the Reserve Bank of India established? 1st of April 1935, 24th June 1947, 26th जनवरी 1955 और 18 सितंबर 1965। मैं 3 सेकंड का आपको समय दूंगी और आप मुझे जल्दी जल्दी दौड़ लगा करके उत्तर दे दीजिए। बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक, भारत का सबसे बड़ा बैंक, सभी वित्तीय घटनाओं को संचालित करने वाला बैंक। अगर हम बात करें आरबीआई, तो इस आरबीआई की स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को की थी। ब्रिटिश इंडिया के कार्यकाल में इसकी स्थापना की गई और यह 1 अप्रैल 1935 को स्थापित किया गया। चलती हूं मैं दूसरे प्रश्न पर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस provisions of which act the Reserve Bank of India was established on April 1, 1935? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1958, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1947 या फिर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1935। अगर आप लोग सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तो मैंने आपको इस अधिनियम के अंतर्गत पेटीएम जो वॉलेट है उसकी पाबंदी, उस पर जो रोक लगाई गई थी, तो मैंने तब भी इसका डिस्कशन किया था। साथ ही साथ अभी बैंक ऑफ बड़ौदा पर की जो एप्लीकेशन पर, वर्ल्ड एप्लीकेशन पर जो प्रतिबंध लगाया गया था आरबीआई के द्वारा, तब भी मैंने डिस्कशन किया था और अब आरबीआई ने वो बैंक ऑफ बड़ौदा के एप्लीकेशन से लगाई गई रोक भी हटा ली गई है। तो ये 2 चर्चाओं में हाल ही में बहुत रहा है, परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो याद रख लेना, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी और इस अधिनियम के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। आगे बढ़ूंगी दोस्तों। शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहां स्थापित किया गया था? वेयर वॉज द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट्स कॉल्ड आरबीआई आल्सो इनिशियली एस्टैब्लिश्ड? दिल्ली, पठानकोट, कोलकाता या फिर पुणे? बताओ भाई, अभी कहा है वो तो बहुत बात की बात है, लेकिन 1 अप्रैल 1935 को जब आरबीआई की स्थापना की गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1934 के अधिनियम के अंतर्गत, तो यह आरबीआई का जो हेडक्वार्टर होता था दोस्तों, वो कोलकाता में होता था। कहां होता था? कोलकाता में। कालांतर में यह इसे स्थानांतरित किया गया मुंबई में, जो कि वर्तमान में बॉम्बे माया नगरी में आपको देखने को मिलता है। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया? इन विच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल ऑफिस परमानेंटली शिफ्टेड टू मुंबई? 1937, 1956, 1947 या फिर 1967? जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि 1 अप्रैल 1935 को जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो शुरुआती तौर पर इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में रखा गया था, लेकिन याद रखना दोस्तों 1937 में 1937 में कोलकाता से स्थानांतरित करके इसे मुंबई में
में शिफ्ट कर दिया गया। ये ऐसे प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन हम तुक्का मार के आ जाएंगे, बिना पढ़े आ जाएंगे, छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे। परीक्षा है दोस्तों, उसको लाइटली मत लेना। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां पर कौन बैठता है? सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कार्यालय है वहां पर कौन बैठता था? सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द ऑफिस वेयर हु सिट्स। आईबीए का अध्यक्ष बैठेगा क्या? इंडियन बैंक एसोसिएशन। वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री बैठेगा आरबीआई का, या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का बैठेगा? बोलो दोस्तों, जब आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस है तो बैठने वाला भी आरबीआई का गवर्नर होना चाहिए। कमेंट डाउन बिलो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के प्रमुख या गवर्नर कौन है? वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय में बैठेगा, आईएमएफ के हेड ऑफिस में आईएमएफ का प्रमुख व्यक्ति बैठेगा, और आईबीए के हेड ऑफिस में आईबीए का प्रमुख व्यक्ति बैठेगा। ये भी भाई कोई बात है, लेकिन कई बार होता है क्वेश्चन आंसर होता है और उसको बहुत टिपिकल बना लेते हैं, जो कि हमें नहीं कर रहा है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्हेन वाज आरबीआई नेशनलाइज्ड? 14 अगस्त 1947, 1 जनवरी 1949, 18 सितंबर 1950 या फिर 20 अप्रैल 1955? दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया। चूंकि 1947 में हमें आजादी प्राप्त हुई, आजादी के बाद ये केंद्रीय बैंक को भारतीय सरकार के द्वारा यहां पर राष्ट्रीयकृत किया गया, और राष्ट्रीयकृत करने की तिथि भी आपकी परीक्षा में पूछी जाती है, 1 जनवरी 1949, याद रख सकते हो। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर, इसमें तो देखो क्वेश्चन लिखा है कि पहले गवर्नर और ब्रैकेट में लिख दिया अंग्रेजी, लेकिन अगर आपसे नहीं भी पूछा जाए कि पहले गवर्नर, तो आप मान के चलना पहले। अगर उसको भारतीय पूछना होगा तो ना वो पेपर में आइडेंटिफाई कर देगा कि भारतीय गवर्नर, तो ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं। कई लोग बोलते हैं मैम क्या करेंगे? भाई प्रश्न बनाने वाला मूर्ख नहीं है, उसको जो पूछना होगा तो प्रश्न में वो हिंट दे ही देगा। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? अंग्रेजी एफटेट बताइए। सर ओट्सबॉर्न, सर जेम्स ब्रैड टेलर, सीडी देशमुख, या फिर वेनेगल रामाराव? याद रखना ओट्सबॉर्न स्मिथ पहले आरबीआई के गवर्नर थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे भैया? हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? मेरे साथ उत्तर देते जा रहे हो कि नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में उत्तर जरूर चाहिए सबके। ठीक है, जल्दी से बताओ। सीडी देशमुख, वेनेगल रामाराव, ओट्सबॉर्न तो अब भी पढ़ा है, कैसे हो जाएंगे ये भारतीय? और जेम्स ब्रैड टेलर, नाम ही चीख चीख के बोल रहे हैं मैं भारतीय नहीं हूं, तो याद रखना दोस्तों सीडी देशमुख पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर है, कंठस्थ कर लेना। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह को चित्रित किया गया है, इसमें कौन कौन है भैया? तो हु इज डिपिक्टेड इन द एम्बलम ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर, ए और बी दोनों, या फिर रानी की वाव? रानी की वाव गुजरात में यूनेस्को में है शामिल, आई एक्सेप्टेड, लेकिन ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर ये दोनों है, याद रख लेना। किसमें? आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में बीच में एक ताड़ का वृक्ष है और सामने आपको रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलेगा। किसे फिर से भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? टी रविशंकर, राहुल सिंह, एमवी राव, या फिर इनमें से कोई नहीं? यह तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया, तो याद रखना टी रविशंकर को पुनः आरबीआई का डेप्यूटी गवर्नर नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? ये एक बड़ा अच्छा प्रश्न है। हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? राष्ट्रपति, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री? दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, फिर से मैं बोल रही हूँ, प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री के द्वारा, या फिर ऐसे याद कर लो, प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, याद रखना। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री किसकी सलाह पर करेंगे दोस्त? तो भैया ऑन हुज एडवाइस डज द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? राष्ट्रपति, महान्यायवादी, वित्त मंत्री, या फिर लोकसभा अध्यक्ष? चूंकि वित्त मंत्री की यह सलाह पर पूरा वित्तीय कार्य या फिर केंद्रीय बैंकों का काम किया जाता है, तो प्रधानमंत्री कार्यालय के अध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा सलाह के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री की भी सलाह ली जाती है। कमेंट डाउन बिलो वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? सबको पता है, मुझे पता है,
लेकिन बताना पड़ता है। आरबीआई बैंक के गवर्नर को प्रतिमाह का वेतन, भैया पैसा ही पैसा, पैसे वाले को कितना पैसा मिलता है ना। गवर्नर की बात करें, डेप्यूटी गवर्नर की नहीं है, डेप्यूटी गवर्नर इससे थोड़ा कम है, 2.5 लाख रुपए इनको, तो 2.25 लाख रुपए डेप्यूटी गवर्नर को, तो 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं हमारे वर्तमान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सुविधाएं अलग से, सरकारी सुविधाएं, यात्रा भाड़ा सब अलग से। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हाउ मेनी इयर्स ऑफ द टर्नर ऑफ द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष? दोस्तों, सामान्य रूप से आरबीआई गवर्नर 3 साल के लिए काम करता है। विशेष परिस्थितियों में यह 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, 3 to 5, लेकिन सामान्य परिस्थिति में 3 साल के लिए। आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? जब हर एक व्यक्ति के ऊपर लोकपाल बैठा है, प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक, तो आरबीआई के द्वारा बैंकिंग लोकपाल की भी स्थापना की गई है, कर्मचारियों से संबंधित। हु हैज लॉन्च द बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम? तो याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आरबीआई का लेखा वर्ष, अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक होता है? ये थोड़ा ध्यान रखना। वित्त मंत्रालय का अलग लेखा ईयर होगा, लेकिन आरबीआई का जो लेखा ईयर होता है, अकाउंटिंग ईयर होता है, वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के गवर्नर से भारत के कौन है वो जो भारत के वित्त मंत्री भी रहे? अरे भाई, 1991 का आपको भारतीय मुद्रा सुधार के रूप में अर्थव्यवस्था में सुधार के जो द्वार खोले हैं। एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होता है दोस्तों, है ना। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण और साथ ही साथ वैश्वीकरण की जो नीति लेके आए थे, तो मनमोहन सिंह को याद कर लेना। 1991 की बात चल रही है, तब ये वित्त मंत्री के रूप में थे, और इसके पूर्व वे आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी आपको याद रख लेना चाहिए। आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? आरबीआई वॉज एस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन? जॉन हिल्टन यंग आयोग, मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन, ए और बी दोनों, या फिर शाह समिति? आपको जॉन हिल्टन यंग आयोग याद है, साथ में मुद्रा वित्त रॉयल कमीशन भी आपको याद कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते, मेरे साथ उत्तर देते जाना। वीडियो अच्छा लग रहा हो, इसी प्रकार की आपको 10 मिनट में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डील करना हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। 1 रुपए के नोट किसी करेंसी नोट कहा जाता है? इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपी नोट इज कॉल्ड करेंसी नोट एंड हु सिग्नेचर इन दिस दे आर ऑन इट? वित्त मंत्री, वित्त सचिव, आरबीआई गवर्नर, एसबीआई अध्यक्ष क्यों करेगा भाई सिग्नेचर, है ना। वित्त मंत्री भी नहीं करेगा, 2 में है। तो भैया 1 रुपए की नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट पर आरबीआई सिग्नेचर कर देगा, लेकिन जो 1 रुपए का नोट होगा उस पर वित्त सचिव के सिग्नेचर होंगे। अगर आपकी जेब में 1 रुपए का नोट रखा है तो मुझे उसकी इमेज सेंड कर देना, देखने में बहुत कम मिल रहे हैं आज। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के एकमात्र गवर्नर जो प्रधानमंत्री भी रहे, आप सबको पता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। आगे चल करके देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने भूमिका निभाई है, तो वित्त मंत्री भी और प्रधानमंत्री भी और साथ ही साथ आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, रुपए के चिन्ह का निर्माण किसके द्वारा किया गया? आज वर्तमान में आप रुपए के चिन्ह का जो देखते हो, यह रुपए का चिन्ह का निर्माण उदय कुमार के द्वारा किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे दोस्त। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? भैया मैंने तो आज का सेशन ही इस पे शुरू किया कि भारत में सभी बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक, प्रमुख बैंक आरबीआई ही है। आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा? विच आरबीआई गवर्नर हैज हैड शॉर्टेस्ट टेन्योर? ओसबोर्न स्मिथ, जेम्स ब्रेड टेलर, सीडी देशमुख या अमिताभ घोष? याद रखना दोस्तों, लगभग 17 दिन के कार्यकाल के साथ अमिताभ घोष सबसे कम कार्यकाल के लिए जाने जाते हैं। आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा? बेनेगल रामाराव, सीडी देशमुख, जेम्स ब्रेड टेलर या फिर सर ओसबॉर्न? तो दोस्तों याद रखना, सर्वाधिक कार्यकाल के लिए बेनेगल रामाराव को आपको याद कर लेना चाहिए, लगभग 7 वर्षों का कार्यकाल। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा प्रश्न पर फोकस जरूर करना और इस प्रश्न के हिसाब से ही आपको अपना काम करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मैं मिलती हूँ आपको कल, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।